Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, now we will start a new topic which is computation of tax liability of individual. And today in this video we will discuss introduction, rates of income tax, surcharge and marginal relief, and tax on lottery, crossword puzzle, domestic companies, and transfer from carbon credit. This topic is related to your BCom syllabus and UGC NET and JRF syllabus as well. So इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन. एक इंडिविजुअल की अलग अलग हेड से इनकम को कैलकुलेट करने के बाद एक इंडिविजुअल की डिडक्शन जो कि उस इनकम में से उनको मिलनी चाहिए उसको कैलकुलेट किया जाता है. देन उन डिडक्शंस की कैलकुलेशन के बाद हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल की टोटल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. एंड टोटल इनकम को कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, उसकी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना कि एक इंडिविजुअल को एट लास्ट टैक्स अथॉरिटी को कितना टैक्स पे करना है. सो अकॉर्डिंग टू टैक्स प्रोविज़न एंड इंडिविजुअल इंक्लूड कि एक इंडिविजुअल टर्म के अंदर कौन कौन से पर्सन्स इंक्लूड किए जाते हैं. इज मैन, women, child, senior citizen and super senior citizen. Men, women and child. Child means minor child which is 18 year below, and senior citizen is जिसकी एज 60 ईयर से अबोव है लेकिन 80 ईयर से क्या है, कम है. एंड सुपर सीनियर सिटीजन इज जिसकी एज 80 ईयर से अबोव है. सो नेक्स्ट इज रेट्स ऑफ इनकम टैक्स कि एक इंडिविजुअल के ऊपर नॉर्मल इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से कम है उसके ऊपर कितनी टैक्स रेट लगती है. सो फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर आपकी नील यानी कि कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं लगती, और 2.5 लाख से 5 लाख तक यानी कि नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर आपकी 5% से क्या लगती है, रेट से टैक्स कंप्यूट किया जाता है. देन नेक्स्ट 5 यानी कि 6 से 10 लाख के अंदर उसकी 20% इनकम के ऊपर टैक्स लगता है. देन नेक्स्ट यानी कि 10 लाख से ज़्यादा अगर उस इंडिविजुअल की इनकम है तो उसकी इनकम के ऊपर 30% से टैक्स लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है, 12 लाख रुपए है. सो उसके 2.5 लाख के ऊपर तो नील, एंड नेक्स्ट 2.5 लाख यानी कि 2.5 से 5 के बीच में कितनी टैक्स लगेगी, 5%. अब कितनी बची उसकी, 12 में से 5 गए यानी कि 7 लाख. अब 7 लाख में से नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर 20% से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा. देन कितना बचा, 2 लाख, और उस 2 लाख के ऊपर 30% से क्या लगेगा, टैक्स लगेगा. तो एक इंडिविजुअल HUF AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड BOI यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर सेम रेट से टैक्स लगता है. द नेक्स्ट इज इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन कि एक पर्सन जिसकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है लेकिन 80 ईयर से क्या है, कम है, उसके ऊपर किस रेट से टैक्स लगेगा. फर्स्ट उसकी टोटल इनकम के जो 3 लाख है उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं लगेगी. नेक्स्ट यानी कि 4 से 5 के बीच में उसके ऊपर 5% से टैक्स लगेगा, और नेक्स्ट 5 लाख यानी कि 6 लाख से 10 लाख के ऊपर उसकी इनकम पर 20% से टैक्स लगेगा. और नेक्स्ट यानी कि 10 लाख से अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो उसकी इनकम के ऊपर 30% से टैक्स लगेगा. देन नेक्स्ट इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन कि एक इंडिविजुअल जिसकी एज 80 ईयर से अबोव है उसकी इनकम के ऊपर कौन सी टैक्स स्लैब अप्लाई होती है. सो उसकी जो इनकम के फर्स्ट 5 लाख रुपीज़ है उसके ऊपर क्या है, कोई नहीं लगता. उसकी इनकम के ऊपर फर्स्ट 5 लाख के जो इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता. देन नेक्स्ट यानी कि
6 लाख से 10 लाख के बीच में उसकी इनकम के ऊपर 20% से टैक्स लगता है। देन बैलेंस, यानी कि 10 लाख से अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो उसको 30% से टैक्स पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट इज रिबेट ऑन इनकम टैक्स, कि एक इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू सेक्शन 87A कुछ रिबेट मिलती है उसकी टोटल इनकम को, तो वो रिबेट किस पर्सन को मिलेगी? टोटल इनकम लेस देन 5 लाख गेट ए रिबेट ऑफ 12,500 रुपीज़, कि अगर किसी इंडिविजुअल की टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो उसको कितनी रिबेट मिलेगी? 12,500 रुपये की रिबेट मिलेगी। देन सरचार्ज, सरचार्ज मतलब कि उस टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर दोबारा से टैक्स पे करेंगे हम, तो वो किस सिचुएशन में होगा आपका, कि आपको कितना सरचार्ज पे करना पड़ेगा? 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है। तो उस सिचुएशन में आपको कितना सरचार्ज पे करना पड़ेगा? 10% सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और 15% आप सरचार्ज पे करोगे अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है। और 20% आप सरचार्ज पे करोगे अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है। एंड देन नेक्स्ट इज़ 30% सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा अगर आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसके अबोव कितनी भी है तो आपको कितना सरचार्ज पे करना पड़ेगा? आपको 5 करोड़ से ऊपर की इनकम के ऊपर 30% से सरचार्ज पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट मार्जिन रिलीफ, एक पर्सन को क्या मिलती है? मार्जिनल रिलीफ दी जाती है। कहा जाता है कि अगर उसकी इनकम क्या है 50 लाख से ज़्यादा है तो वो कहेगा कि मैं अपनी इनकम के ऊपर दोबारा से टैक्स क्यों पे करूँ। सो टैक्स अथॉरिटी उसको कुछ कंसेशन देती है, उसको क्या बोलते हैं? मार्जिन रिलीफ। तो एक पर्सन को कितनी मार्जिन रिलीफ मिलती है? व्हेन टोटल इनकम इंक्रीजेस 50 लाख बट लेस देन 1 करोड़, कि उसकी टोटल इनकम 50 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन की जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होगी। देन टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है और 2 करोड़ से कम है तो उस पर्सन की जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। देन टोटल इनकम अगर 2 करोड़ है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो उस पर्सन की जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है यानी कि जो उसके ऊपर सरचार्ज लगता है वो उतना नहीं हो सकता, उससे ज़्यादा नहीं होगा जितने कि उसके ऊपर 2 करोड़ से ऊपर टैक्स है। मान लो उसकी इनकम पर 2 करोड़ से ऊपर का टैक्स कितना बनता है? 10 लाख रुपए बनता है, तो उसके ऊपर सरचार्ज की जो अमाउंट है वो 10 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। देन टोटल इनकम इंक्रीजेज 5 करोड़, टैक्स विल नॉट मोर देन 5 करोड़, कि अगर जब उसकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके ऊपर जो सरचार्ज है उसमें कितनी मार्जिन रिलीफ मिलेगी? उसको उतनी मिलेगी जितनी कि उसकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होगी। सो ये था आपका मार्जिन रिलीफ का टॉपिक। देन उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कि एक पर्सन को जो उसकी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स और सरचार्ज चार्ज करने के बाद जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आएगी उसके ऊपर क्या किया जाएगा? 4% से क्या किया जाएगा? जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस चार्ज किया जाएगा।